हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर करंटली क्या फील कर रहे हैं आपके लिए जानेंगे आज। प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए। ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। थैंक यू यूनिवर्स। फोर ऑफ swords, wheel of fortune, magician, the world and nine of pentacles. प्लीज एंजल गिव मी 5 more cards। यहाँ पे मैं 5 कार्ड्स और निकालती हूँ। पेज ऑफ कप्स, ओके। नेक्स्ट 5 of wands, क्वीन ऑफ कप्स, 7 of cups, जजमेंट। तो यहाँ पे जो राशियाँ आई हैं वो आपको बता देती हूँ। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। ये राशियाँ मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। नंबर्स आपके लिए है यहाँ पर 3, 10, 1, 21, 9, 5, 7, 20। ये नंबर्स किसी भी तरह से आपसे रेजोनेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है 4 of swords का, ये बता रहा है कि आपके पार्टनर को किसी तरह की सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है और सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स इन्होंने जो भी किया है अपने एक डिसीज़न पर इनको पछतावा होना, और मे बी ये अब सब कुछ ठीक करना चाहते हैं या फिर ये ऊपर वाले से प्रे कर रहे हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाए। मैनिफेस्टिंग की एनर्जी भी है, तो मीन्स ये ऊपर वाले से प्रे करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। इन्होंने जो भी गलतियां की हैं वो कैसे भी सिचुएशन रिकवर हो जाए। तो ऐसी कुछ यहाँ पे मैनिफेस्टेशन मुझे दिख रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड के साथ में ये पर्सन कहीं ना कहीं चीज़ों को समय पर छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि समय के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसा इनका मानना है। क्लैरिफाई करते हैं। 9 of पेंटिकल्स, तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि समय के रहते इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, आपकी कद्र नहीं की, आपको समझा नहीं। आप एक बहुत अच्छे पर्सन हैं बट इन्होंने कभी आपकी वैल्यू नहीं की है और इस बात की इनको रियलाइजेशन हो रही है। और अब आपके साथ में ये एक बैलेंस, एक सक्सेस चाहते हैं और उसके लिए ये भगवान से प्रे करते हुए नज़र आ रहे हैं और सिचुएशन को लेकर के काफ़ी परेशान होते हुए भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। द फूल, बिल्कुल ये चाहते हैं कि समय के साथ में चीज़ें आगे बढ़े, आप लोगों के बीच में जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ ठीक हो जाए, ये सिचुएशन रिकवर हो जाए। लेकिन
या तो ये इस सिचुएशन में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हो सकता है कि अब आप इनसे पूरी तरह से डिटैच हो रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं सुनने वाले इनकी, आप नहीं मानेंगे। पास्ट में आपने मे बी वो काफ़ी इनिशिएट लिए होंगे, काफ़ी एफर्ट्स किए होंगे इस रिलेशनशिप में, लेकिन अब आपको इस पर्सन की जो सच्चाई है वो पूरी तरह समझ आ गई है और अब आप इनके झांसे में नहीं आना चाहते। तो ये ऐसा कुछ सोच रहे हैं। अब जबकि इनका कोई भी प्लान सक्सेस नहीं हो पा रहा है या फिर ये इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, करना चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वजह से। या तो इनको किसी ने कंट्रोल किया है या फिर ये आप इनकी नहीं सुनेंगे, ये ऐसा कुछ सोच रहे हैं। तो अब ये सोच रहे हैं कि समय के साथ शायद चीज़ें ठीक हो जाए, आप लोगों के बीच में एक न्यू बिगनिंग हो जाए। द मैजिशियन का कार्ड बोलता है कि मे बी पास्ट में ये काफ़ी मैनिपुलेटिव रहे हैं, आपको काफ़ी मैनिपुलेट किया है इन्होंने, काफ़ी माइंड गेम खेले हैं आपके साथ में, या फिर अभी भी चीज़ों को ठीक करने के लिए ये किसी तरह की स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए, आपसे जुड़ने के लिए कोई स्ट्रैटेजी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। द स्टार कार्ड, बिल्कुल ये कोई ना कोई माइंड गेम, कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लान बना रहे हैं जिससे कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं। द स्टार कार्ड कहता है कि आपने जो भी खोया हुआ है उसका रिग्रेट होना एंड उसको वापस से अपनी लाइफ में पाना, ये एनर्जी होती है द स्टार कार्ड की। सो ये कोई ना कोई एक प्लान, किसी स्ट्रेटजी से आपको ये पाना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं। द वर्ड कार्ड, कंप्लीशन किस बात का हो रहा है? द वर्ड कार्ड बोलता है किसी चीज़ की एंडिंग, किसी चीज़ का कंप्लीशन। पेज ऑफ सोर्ड्स, और ये चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में ये जो भी एक सिचुएशन बनी हुई है और आप में भी आपने पूरी तरह से इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया है, तो ये जो एनर्जी है वो कंप्लीट हो जाए, मीन्स वो एंड हो जाए, आप किसी तरह से मान जाएं और इनकी लाइफ में वापस आ जाएं, ऐसा कुछ यहाँ पे ये सोच रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, पेज ऑफ कप्स, जजमेंट। तो पेज ऑफ कप्स के साथ में ये आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं। पास्ट में ये काफ़ी इनमेच्योर भी हो सकते हैं, इनमेच्योरिटी वाला इन्होंने बिहेव किया है आपके साथ में, एंड अब ये अपनी वो सारी चीज़ें रियलाइज कर चुके हैं और आपके साथ में जजमेंट करना चाहते हैं। और ये जैसे यहाँ पे भी आई थी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी कि ये ऊपर वाले से प्रे कर रहे हैं कि इन्होंने जो भी गलतियाँ की हैं इनको एक मौका मिलना चाहिए अपनी गलतियों को सुधारने का। ये आपको फिर से नर्चर करना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं और आपके साथ में एक न्याय करना चाहते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स बताता है किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा मे बी पास्ट में आप लोगों के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट ड्रामा हुआ है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आप लोगों के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ है और उस लड़ाई झगड़े में आपने एक दूसरे को काफ़ी ब्लंट कुछ बोला भी है और जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में दूरियां आई हैं। लेकिन अब ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ रहे हैं, काफ़ी ग्राउंडेड हो रहे हैं, काफ़ी पेशेंस रख रहे हैं, सोच रहे हैं
और ये इस कॉन्फ्लिक्ट और ड्रामे को अभी साइड में रखना चाहते हैं, अभी इस कॉन्फ्लिक्ट में ये नहीं पड़ना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स बताता है सेल्फ केयर, खुद पर ध्यान देना, सेल्फ केयर करना। और वहीं दूसरी तरफ क्वीन ऑफ कप्स ये भी बताता है कि जैसे ये क्वीन है बैठे हुए अपने ताज को देख रही है, मीन्स आपके जो पर्सन है इनका फोकस अभी सिर्फ और सिर्फ आप पर है, आप इनके लिए इनका ताज है और ये बहुत ध्यान से आपको देख रहे हैं। अगर मैं पूरी तरह से इसको एक्सप्लेन करूं तो ये है कि ये आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव है, आपको नहीं खोना चाहते और आपको लेकर के इनको बहुत फिक्र हो रही कि कहीं आप इनकी लाइफ से दूर तो नहीं चले जाएंगे, कहीं आप इनको छोड़ तो नहीं देंगे, कहीं इनके साथ कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा। सो मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। क्लैरिफाई करते हैं क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो इनको यही लग रहा है कि कहीं आप इनको छोड़कर चले तो नहीं जाएंगे, आप इनकी लाइफ से दूर तो नहीं चले जाएंगे। ये जो थॉट्स हैं इनके, ये इनको बहुत परेशान कर रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रहे हैं कि इसकी वजह से शायद ये बहुत ज़्यादा बेचैन रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, अचानक से इनके मूड स्विंग्स हो जाते हैं और ये टेंशन में आ जाते हैं ये सब सोच कर कि कहीं क्या सच में आप इनकी लाइफ से तो नहीं चले जाएंगे। 7 ऑफ कप्स बताता है ऑप्शन, चॉइसेस। क्या ऑप्शन चॉइसेस है यहाँ पे, पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके पास में कुछ ऑप्शन हो सकते हैं, चॉइसेस हो सकती है। हो सकता है कि आपने इस पर्सन से मूव ऑन किया है, इस पर्सन को कट ऑफ कर रहे हैं आप एंड अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हैं, अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी सक्सेस, अपनी एजुकेशन, अपने बिजनेस पर फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि अब आपको लगता है कि भाई बहुत हो गया, बस ठीक है, अब मेरे को इस पर्सन से नहीं मिलना, नहीं बात करनी है इससे, काफ़ी पेशेंस रख लिया मैंने, बहुत कुछ कर लिया इस रिलेशनशिप में, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। तो मीन्स आपने यहाँ पे ये डिसीजन बनाया है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे और इस पर्सन को कट ऑफ करेंगे। तो आपकी ये जो एनर्जी है ये इनको डरा रही है। बॉटम के कार्ड क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ भी स्टार्टिंग में भी आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम में भी आया है। तो मीन्स आपके साथ रहते हुए इनको काफ़ी हार्मनी, काफ़ी सक्सेस और ग्रोथ मिलती है। जब आप इनके साथ में होते हो तो इनके पास में हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस सब कुछ होता है। ये इस पर्सन को अब पता चल रहा है। 5 ऑफ कप्स, और आपके ना होते हुए इनका ये हाल हुआ पड़ा है, जैसे इनकी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। जब तक आप थे तब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ बेहतर चल रहा था लेकिन तब इन्होंने आपकी कदर नहीं की। इनको तो ये लगा कि जो कुछ भी है वो सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, मेरी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। ये पर्सन ईगो में आ गया, आपकी वैल्यू नहीं की। लेकिन जब आप इनकी लाइफ से मूव ऑन होने लग गए तब इनको यहाँ पे रियलाइजेशन हो रही है कि नहीं, जो कुछ भी था आपके सपोर्ट से था, आपके साथ से था, क्योंकि आप इनको वो एनर्जी देते थे जिसकी वजह से ये आगे बढ़ पाते थे। इस बात की रियलाइजेशन इस पर्सन को अब हो रही है। जजमेंट कार्ड बोलता है न्याय करना, दैट कार्ड बिल्कुल। तो आपके साथ में एक न्याय होने वाला है, आपको न्याय मिलने वाला है। द डेथ कार्ड बताता है कि किसी चीज़ का एंड होना, एंड रिवर्थ होना। तो यहाँ पे ये सारी जो सिचुएशन है आप लोगों के बीच में, उस सिचुएशन का एंड डेफिनेटली ये चाहते हैं।
और फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। सब कुछ जो आप लोगों के बीच में हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, नो कांटेक्ट, सेपरेशन, जो भी चीज़ें हुई हैं उन सब की एंडिंग करके ये आपके साथ में न्याय चाहते हैं। द जजमेंट कार्ड, और मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एंजल को हाथ उठा के यहाँ पे मैनिफेस्ट किया जा रहा है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपको न्याय देना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल बताइए इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे हमारे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ एंजल बताइए इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा हमारे व्यूअर्स के लिए। लवर्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, स्टार। देखिए ये आपका जो कनेक्शन है ये पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, और आप लोग इस कनेक्शन से इतना ज़्यादा जुड़े हुए हैं कि आप चाह के भी नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है यहाँ पे, और डिवाइन आपके कनेक्शन को गाइड कर रहे हैं। आप लोग ट्रू लवर्स हो सकते हैं, और आप लोगों के बीच में ये जो सिचुएशन है, इस सारी सिचुएशन की वजह से ये पर्सन बहुत ही पेनफुल एनर्जी में है यहाँ पे। इनको ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है, और ये सोच करके इनकी हालत ख़राब हो रही है। आप देख रहे हो, इससे ये तो एक मरने वाली सिचुएशन होती है, इससे ज़्यादा बैड एनर्जी और कुछ भी नहीं हो सकती है। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर आप इनकी लाइफ से चले गए तो मे बी शायद ये रह ही नहीं पाएंगे आपके बिना। और कुछ भी हो, किसी भी तरह से ये आपको पाना चाहते हैं द स्टार कार्ड के साथ में। यहाँ पे अगर मैं एक्शन की बात करूँ तो मुझे कोई एक्शन तो नहीं दिख रहा है, एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये बस यहाँ पे ऊपर वाले से प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि शायद मैं कुछ नहीं कर सकता, ऊपर वाला ही कुछ कर दे और मेरे रिश्ते को बचा ले। तो यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा, प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा। मूव ऑन एंड हायरोफेंट। तो देखिए यहाँ पे आपका जो रिलेशनशिप है, डेथ एंड रिवर्थ का कार्ड यहाँ पर आया था, डेथ कार्ड आया था एंड जजमेंट कार्ड आया था। तो वही एनर्जी यहाँ पे भी आ रही है कि एक बार जब आप इस पर्सन से मूव ऑन करेंगे, इस पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास होगा, उसके बाद फिर आपके रिलेशनशिप में बैलेंस आएगा। मीन्स एक बार सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद ये रिश्ता फिर से बनेगा, फिर से डेवलप होगा। सो अभी यहाँ पे आपको पेशेंस रखना है, अपने आप पर ध्यान देना है, अपनी सक्सेस, अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना है, आगे बढ़ना है। समय के साथ में वही होता है ना, इंसान जैसे कर्म करता है, जब तक वो अपने कर्मों को चुका नहीं लेता, कर्मों को अदा नहीं कर लेता है, अपनी गलतियों से कुछ सीख नहीं लेता है, तब तक आगे कुछ नहीं हो सकता। सो मे बी इस पर्सन के लिए अभी यहाँ पर कुछ और सीखना बाकी है। जब इनको रियलाइजेशन हो जाएगी उसके बाद फिर आपके रिलेशनशिप में एक बैलेंस, एक हार्मनी, और फिर मुझे यहाँ पे ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है द हायरोफेंट कार्ड के साथ में। तो ऐसा कुछ हो सकता है आपके रिलेशनशिप में। यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपकी लव लाइफ के लिए। प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए
मेरे व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है? हनीमून, रिकंसिलेशन। सो यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि कुछ ही टाइम के बाद आपकी लाइफ में एक बैलेंस, एक हार्मनी, एक हनीमून फेस आने वाला है एंड आपका रिकंसिलेशन भी होने वाला है इस पर्सन के साथ में। सो दिस इज इट। ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।